साथियों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले साथियों, आप सभी लोगों को 1 मई मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। इसके साथ साथ आज जो है तथागत भगवान बुद्ध की उसकी जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, उसकी भी आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि ये आज मज़दूर दिवस है, इंटरनेशनल मज़दूर दिवस पूरी दुनिया में से मनाया जाता है। और ख़ास कर मज़दूर जो हैं अपने हक अधिकार को लेकर के, अपने काम की घंटा को लेकर के, अपने मजदूरी को लेकर के, अपने सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग बातचीत तो किए ही हैं, मगर अब जो हम लोग देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में जो है देश के अंदर में आज भी जो है असंगठित क्षेत्र में जो है 93% जो श्रमिक जो है वो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। और पहले जो है एक सुरक्षा भी था, नियमित कर्मचारी थे, शासकीय कर्मचारी थे, रेगुलर कर्मचारी थे। मगर अब हम लोग देख रहे हैं ये जो विकसित भारत में जो हम लोग देख रहे हैं, तो आपको चारों तरफ आपको भारत के हर राज्य में, हर कोने में आपको जो है ठेका मजदूर, मानदेय मजदूर, आउटसोर्स, अनियमित कर्मचारी का तादाद बड़े संख्या में आप लोगों को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस दरमियान जो है कई बार जो है कैबिनेट का बैठक किया। अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट का बैठक किया। मजदूरों को, अनियमित कर्मचारियों को, ठेका मजदूरों को, औद्योगिक मजदूरों को आशा था कि सरकार जो है 1 मई मजदूर दिवस को लेकर के कुछ मजदूरों के, उनके सुरक्षा को लेकर के, उनके मजदूरी को लेकर के कुछ घोषणा करेगा। मगर आप किसी भी पेपर को, उसको एड को निकालिए और उसको देखिए तो कहीं पर ये जो छत्तीसगढ़ सरकार जो सुशासन का जो सरकार बोलता है, तो इसमें कहीं भी श्रमिकों के लिए सुशासन वाला बात नहीं है। ये सुशासन में जो है छत्तीसगढ़ सरकार के, इससे पूरी तरह जो श्रमिक जो है वो वंचित है। इन दरमियान में जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है मजदूरों के मजदूरी में जो है जो महंगाई भत्ता बढ़ाया, वो 226 रुपया बढ़ाया और उसके मूल वेतन में 15 साल से भी जो अधिक है, मगर ये सरकार जो है उसके मूल वेतन में बढ़ोतरी नहीं किया है। कल का ही जानकारी आया है कि जो बीज भंडार निगम में जो मजदूर जो काम करते थे, उसको जो श्रमिक सम्मान राशि जो 4000 रुपया जो दिया जाता है, अब उससे भी जो है उससे उसको वंचित कर दिया। आप सभी दर्शकों को और साथियों को मालूम होगा, जब भूपेश बघेल जब था तो उसने जो है श्रमिकों को वर्ष 2023-24 में जो है ये श्रम सम्मान राशि का जो है उसने श्रमिकों को देने का वादा किया। हालांकि उसने भी कई श्रमिकों को जो है उसके साथ वादा खिलाफी किया और कुछ चुनिंदा विभागों में जो है भूपेश सरकार ने जो है ये श्रम सम्मान राशि को लागू किया था। उनको दिया था 4000 रुपया, वेतन के अतिरिक्त जो है 4000 रुपया दिया गया था। और इस चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने भी मांग किया था कि नगरीय निकाय में जो काम करने वाले जो कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, ठेका मजदूर जो है, विभिन्न शासकीय कार्यालयों में जो काम करते हैं उनको दिया जाए बोल करके, मगर ये जो सरकार जो है उसने हम लोगों को नहीं दिया था। तो उसको भी ये जो विष्णुदेव सरकार जो है उसको वापस ले लिया है। तो ये सरकार का जो है सुशासन सरकार का, उनका श्रमिक हित कितना जो है वो इसका कार्य प्रणाली में हम लोगों को दिख रहा है। ये सरकार जो है केवल जो है श्रमिक विरोधी है। आज कई जगह आप लोगों को मालूम होगा ये जो बोरेबासी वाला जो कार्यक्रम जो है, बोरेबासी तिहार जो मनाने का जो कॉन्सेप्ट जो है भूपेश बघेल सरकार लेके के आया कि हम श्रमिकों के बारे में संवेदनशील है, हम उसके बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, उसकी बेहतरी के लिए, ऐसा बोल कर के ये एक बोरेबासी का एक कॉन्सेप्ट जो है चलाना वो शुरू किया।
तो हमारा ये सवाल है कि ये भूपेश सरकार जो है, जो अभी कांग्रेस पार्टी का जो महासचिव है, पंजाब और हरियाणा को उसका जानकारी तो होगा कि वहाँ जो है 35% जो श्रमिकों के वेतन वृद्धि किया हरियाणा में। पंजाब में आंदोलन बढ़ ही रहा है, देख ही रहा है। नोएडा में क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ के जो है विपक्ष के नेता देख ही रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ वो देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है वो देख ही रहे हैं। मगर ये सारी चीज़ों को लेकर के जो विपक्ष के जो कांग्रेस जो है और भी जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, इनको नहीं मालूम है कि पूरे राज्य में जो है सबसे कम मजदूरी छत्तीसगढ़ के मजदूरों को जो है उनको मिल रहा है। और कई श्रमिक संगठन लगातार ये मांग कर रहा है कि भाई हमारे लिए केंद्रीय वेतनमान को जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारा मजदूरी कम है, हमको हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है, ना जॉब की गारंटी है, ना काम की गारंटी है। और जबकि यही जो सुशासन के जो सरकार जो है चुनाव के पहले जो है 100 दिन में तमाम लोगों का समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा बोल करके, मगर वो निराकरण हुआ, वो गारंटी पूरा हुआ नहीं हुआ ये सरकार का। आप विजय बघेल का देख लीजिए, जो है वो बोला था कि 4 से 6 हज़ार रुपया मजदूरों के उसके वेतन में वृद्धि होगा, मगर अभी उसके मुंह बंद है विजय बघेल का। विजय बघेल का आप ये घोषणा पत्र का जो समिति का जो उसमें था, सदस्य था, जैसे पिछले सरकार में जो है TS सिंहदेव बाबा जो था घोषणा पत्र समिति में, वैसे ही विजय बघेल था। तो भाई माननीय सांसद महोदय जी, भाई आप सरकार को निर्देशित करें कि भैया सबसे कम मजदूरी छत्तीसगढ़ के मजदूरों को क्यों मिल रहा है और कब केंद्रीय वेतनमान लागू होगा। आप लोग बड़े बड़े बात तो करते हो श्रमिकों के हितों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, मगर काम इतना सा भी नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस का क्या ही बात करें भाई, आप विपक्ष में हो तो आपका काम केवल धरना प्रदर्शन में जा कर के, चाहे दीपक बैज हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे किसी भी विधायक या सांसद हो, आप जा कर के वहाँ समर्थन देने से ही काम बनेगा। आपका जिम्मेदारी नहीं है। अगर सरकार अगर इस चीज़ को लेकर के, अगर मजदूरों के उनके मजदूरी को लेकर के बातचीत नहीं किया जा रहा है, तो आप लोगों का कर्तव्य नहीं है कि आप लोग जा कर के जो है छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करें, ऐसी कम मजदूरी में अपना पूरा जीवन निकाल दे। अनियमित कर्मचारी, ठेका मजदूर, प्लेसमेंट कर्मचारी, अंशकालीन मजदूर, आंगनबाड़ी मितानिन, औद्योगिक मजदूर। औद्योगिक स्थिति में तो मजदूरों का चिथड़ा उड़ रहा है। सफाई मजदूर गटर में मर रहे हैं और आप लोग बस एक स्टेटमेंट निकालेंगे, निंदा करेंगे, आक्रोश व्यक्त करेंगे, धरना स्थल पर आकर के आप लोग समर्थन में बात करेंगे, सरकार को घेरने का आप लोग काम करोगे। पेपर में घेरे हुए आप लोग, जमीन में नहीं उतरेंगे आप लोग। मजदूर जो है, श्रमिक जो है, कर्मचारी जो है, मजदूर जो है, वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, दमन झेल रहे हैं, छटनी झेल रहे हैं, प्रताड़ित हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो झेल रहा है। किस प्रकार के ठेकेदार, नौकरशाह लोग शिकंजा उस पर कस के रखे हुए हैं। तो ये सारे मुद्दाओं को लेकर के आप लोग शांत क्यों हैं? इस पर बातचीत क्यों नहीं हो रहा है? और सरकार के पास में, ये सुशासन के सरकार के पास में इन जो लाखों जो असंगठित जो श्रमिक जो हैं, जो छत्तीसगढ़ के उनके विकास में, उसके प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं है सुशासन के सरकार में। इसलिए जो है पेपर में उसको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ किए रहते तो आप लोग पेपर में आप बताते, आप लोग कि हमने ये काम किया है, इतने कर्मचारी को नियमित किया है, इतने कर्मचारियों को हमने सामाजिक सुरक्षा दिया है, इतने कर्मचारी को हमने ग्रेजुएटी दिया है, इतने कर्मचारी को उनका मानदेय बढ़ाया है बोल करके, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों और दर्शकों, आप लोग भली भांति जानते हो
कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि आजीवन जो है मजदूरों को जो है उनको कम मजदूरी में घसीटा जाए, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा से उनको वंचित किया जाए। अरे क्या कारण है जो मितानिनों ने जो 65 दिन आंदोलन किए, अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किए, प्लेसमेंट नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने आंदोलन किए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए, आशा कर्मियों ने किया आंदोलन, रसोईया दीदी लोगों ने आंदोलन किया। इसके बाद में भी इन लाखों श्रमिकों के उनके मांगों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। इसलिए साथियों और दर्शकों, हम लोगों को सोचना होगा कि केवल नाराबाजी से बात नहीं बनेगा और अलग अलग संगठनों में जो भी हो, जैसा भी हो आप लोग, मगर एक साझा मंच बना करके हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। सवाल 1 मई मजदूर दिवस को लेकर के नहीं है। आज लोग तमाम प्रकार के रैली निकालेंगे, आयोजन करेंगे, सत्ता के लोग भी करेंगे, विपक्ष के लोग भी करेंगे, जैसा भूपेश बघेल दुर्ग में कर रहे हैं, बोरे बासी खा करके जो फेसबुक इंस्टाग्राम में जो स्टोरी लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। हो गया 1 मई मजदूर दिवस, हमने अपना भूमिका निभा दी। तो ऐसा नहीं होगा। उसका बेसिक जोन है, उसका जो मजदूरी है, उनका जो हक है, उसका जो अधिकार है, और ये जो 4 श्रम कानून ला करके जो सैकड़ों श्रमिकों को जो आप लोगों ने जो है जेल के अंदर में डाले हो, इसको आप लोग रिहा करो, इसका मांग बुलंद किया जाए, आंदोलन किया जाए। ये पक्ष और विपक्ष जो है कितना कारगर इन लोग पहल करेंगे, मगर हम श्रमिक बिरादरी को के जो लोग हैं उसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा। उन श्रमिकों के लिए भी हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। सरकार को, शासन को, प्रशासन को, राष्ट्रपति को हम लोगों को ज्ञापन प्रेषित करना चाहिए, उनकी रिहाई की मांग करना चाहिए। क्योंकि ये दमन सवाल नोएडा का श्रमिक है या सूरत का है या दिल्ली का मजदूर है, इससे हमको क्या लेना देना है, ऐसा नहीं है साथियों दर्शकों। इसमें हर विभाग का जो श्रमिक जोन है, शासकीय या औद्योगिक मजदूर जोन है, ये हम पर भी ये चीज़ें हो सकता है। ऐसा दमन हम लोगों के ऊपर में भी हो सकता है और कर सकता है ये सरकार। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैये में है। श्रमिकों के उनके मांग पत्रों का, उनका मेमोरेंडम का कोई जवाब नहीं देता। कोई उनका विधायक संसद आकर के पूछता नहीं है। कोई एक बातों को गंभीरता से लेते नहीं हैं। और 25 साल राज्य बना हो गया है, मगर इन 25 सालों में आज भी हम लोग असंगठित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषण का शिकार हैं, अन्याय अत्याचार झेल रहे हैं। साथियों दर्शकों, आप लोगों से इतनी ही बात आप लोगों को कहना था कि हम लोगों को वापस हम लोगों के अपने आंदोलन को मजबूत करना होगा, पूरी ताकत के साथ में आना पड़ेगा। केवल एक दिन का बात नहीं है। हर जगह में, हर संस्था में, हर विभाग में जो है मजदूरों का बड़े तादाद पर शोषण किया जा रहा है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, और गरीब होने वाले में जो है वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो किसी भी संस्था विभाग में कार्यरत हो। कम मजदूरी, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। इसलिए अपने अधिकारों को जो है और मजबूती से और ताकत के साथ में हम लोगों को अपनी बातों को रखना चाहिए और पूरी ताकत, पूरा जोर लगा करके हम लोग अपनी मांगों को रखें और सरकार को हम लोग मजबूर करें। ये जो तानाशाही सरकार जोन है और ये जो मूक दर्शक जोन विपक्ष है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम मजदूर जोन है जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। हर एक मजदूर जोन है
उसको लड़ना होगा, उसको नेतृत्व करना होगा और आगे आकर के संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। इतना ही बात आप लोगों से कहना था साथियों और दर्शकों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, इंकलाब जिंदाबाद।